ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं करैक्टर ऑफ वॉर चेंज हो गया है। बहुत टेंस रात ये गुजरी है और इसकी वजह ये है कि दिल्ली में जो कार बम धमाका हुआ है, हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है। अब वहां पर उनके राफेल त्यारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से। और इंडिया ना इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है। नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर इस तरह का है कि यहाँ पे जो लैंड फोर्सेस हैं उनकी बड़ी अहमियत है। इंडिया के अंदर जंग आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है और ये जो जंग है ये बहुत लंबी और बहुत खतरनाक होने जा रही है। अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे। ये अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान में पास हो गई है और जो आर्मी है उसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ताकत ज्यादा आ गई। उनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाज चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाज फराहम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है। इन्होंने अपने एयरबेस को बंद कर दिया है और कहा जा रहा है कि कल रात तो पाकिस्तान में कोई सोया भी नहीं। एयरबेस बंद कर दिया डर के मारे ये कहीं ब्रह्मोस या फिर राफेल दोबारा इनके देश में ना आ जाए। अब जो दिल्ली ब्लास्ट कल हुआ है उसके बाद हाई अलर्ट पे है सब कुछ और ये कहा जा रहा है ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उसमें कोई ना कोई रोल होता ही है, क्योंकि कहीं कुछ ना भी हो तो भी ये फंडिंग तो वहीं से आती है। अब इसमें जो लोग पकड़े गए उसमें से कुछ कश्मीरी भी हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ये पाकिस्तान की तरफ जाएगा, क्योंकि फंडिंग तो इसमें ये लोग करते हैं। अब इसमें वीडियो में आप देखेंगे चीमा साहब पूछ रहे हैं भाई पैसा कहाँ से आता है, तो ये उनको तो पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आता है। इनको अपनी फौज से पूछना चाहिए कि भाई क्यों इन लोगों को पैसा देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। इस समय पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है इनकी पूरी मीडिया में। दिल्ली में हुआ है उसके बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। तो आइए सारी क्लिपिंग्स देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फोर्सेस बन गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं करैक्टर ऑफ वॉर चेंज हो गया है, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर इस तरह का है कि यहाँ पे जो लैंड फोर्सेस हैं उनकी बड़ी अहमियत है। इंडिया के अंदर कहा जा रहा है न्यूक्लियर वेपन जो है वो आसम मुनीर साहब को दे दिए गए हैं। कैसे देखते हैं, जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। 27वीं अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान में पास हो गई है और जो आर्मी है उसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ताकत ज्यादा आ गई है, वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, हुकूमत उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाज चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाज फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया।
और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था, ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबा के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग यह है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये। और एक मरतबा अगर पाक फजाइया किसी हद तक उड़ने के काबिल ना रही, या उसके ऑपरेशन उस तरह ना हो सके जैसे मई में हमने किए थे, तो फिर इनके पास ग्राउंड इन्वेजन और समुंदर के रास्ते का बहुत आसान रास्ता बन जाएगा कि इनको फजाइया की जानिब से खतरा नहीं होगा। फैसला साजी के लिए कैसे देखते हैं 27वीं अमेंडमेंट को? जुडिशरी के हवाले से आज पाकिस्तान के एक जस्टिस ने खत भी लिखा है कि जनाब हमारी पावर्स कम की जा रही हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जज इकट्ठे हो जाएं। कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सारी डेवलपमेंट हम लोकल पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सारी आज डिस्कस करते हैं, काफी दिन हो चुके हैं। बल्कि जिसमें मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने इब्तिदाइया जिसमें आपने बनाया, उसमें अहमद शरा की आज मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और उन्होंने आने से पहले आईसिस के ऊपर अटैक भी कर दिया है वहां पे। और दूसरा जो सुना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनसे वहां पे दमिश्क के अंदर आर्मी बेस की बात करेंगे। एक इस बात को हम भूल गए हैं। दूसरा, उसमें आप आगे आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी भी मुलाकात होगी यहाँ पे। टर्की के इंटेलिजेंस और टर्की के जो एक टीम है पूरी पाकिस्तान आ रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो डेडलॉक हो चुका है उसकी बात हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये करेंगे कि न्यू दिल्ली के अंदर आज एक धमाका हुआ है जिसमें 8 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उनके लिए अफसोस करना चाहूंगा, उनके लिए दुआ करना चाहूंगा। 8 जो लोग जो मारे गए हैं उनके जो फैमिलियों के लिए दुआ करना चाहूंगा। और दूसरा, जो 24 लोग इस वक्त जख्मी हैं, मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ करना चाहूंगा। और एक दुआ मजीद करना चाहूंगा कि इसको प्लीज मजा लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए जब तक इसकी पूरी तहकीक ना हो पाए। और ये स्पेकुलेशन जो कि पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर देखे, लोग स्पेकुलेशन इस पे बहुत करते हैं कबल अज़ वक्त। तो प्लीज उस पर इज्तनाब किया जाए। अभी जो 8 लोग मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, और जो 24 लोग जख्मी हैं, सख्त जख्मी हैं, उनके ऊपर दुआ करनी चाहिए। चाहे वहां किसी गाड़ी के अंदर सिलेंडर का धमाका हुआ हो, लेकिन उसको फौरन अटैच कर दिया जाता है पाकिस्तान के साथ, जो कि ज्यादती है। इस वक्त सुना है कि हाई अलर्ट कर दिया गया है एयरपोर्टों पे। इलेक्शन का समय है, जरूरत तो है इनको, संधूर 3 की जरूरत तो है एक सियासी पार्टी को, लेकिन ये कि अभी कोशिश करें, जो समझदार लोग हैं, इसको स्पेकुलेट ना करें। पाकिस्तान से पिछले दिनों वो एक पकड़ा गया था बंदा जो यूनिफॉर्म लेके जाना चाह रहा था चीजें। दूसरी साइड पे पहले वहां पे भी अलर्ट मौजूद है कि कोई फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान को ना किया जाए। देखिए, ये सेंसिटिव मैटर है, वेरी सेंसिटिव मैटर। अब चीमा साहब आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले 27वीं तरमीम पे कि उसमें क्या हुआ है। 27वीं तरमीम हो चाहे 28वीं तरमीम हो, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है। वो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल स्टेबिलिटी की अलामत है। मैं बताना चाहता हूँ